व्यूअर्स, साइकोलॉजी के मुताबिक वर्जिश की कमी अब इतनी ही अमात का सबब बनती है जितने सिगरेट पीने से लोग मरते हैं और हंसने से खून के बहाव में 20% इजाफा हो सकता है। और क्या आपको पता है कि चाय पीने से डिप्रेशन का खतरा कम हो सकता है? और एक हैरानकुन फैक्ट, जब आप दर्द में हो तो कसम खाने से आपको बेहतर महसूस होता है ना अमेजिंग? तो हम आपसे ऐसे ही 8 साइकोलॉजिकल फैक्ट्स शेयर करने वाले हैं जिससे आपकी लाइफ बेहतर हो सकती है। तो फिर से बेस्ट वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 8, क्या आपको पता है साइकोलॉजी के मुताबिक रोज़मर्रा की खुशबू लेने से यकीनी तौर पर होशियारी में इजाफा होता है और याददाश्त में बेहतरी होती है। लिहाजा एक टेस्ट या अहम मीटिंग से पहले इसकी खुशबू को महसूस करें। इसका मतलब ये है कि जब आप रोज़मर्रा की खुशबू महसूस करते हैं तो आपकी तवज्जो में इजाफा पैदा होता है। ये खुशबू असाबी निज़ाम को सुकून देती है और फिक्र को कम करती है। ये खुशबू याददाश्त में बेहतरी लाती है। इसके अलावा रोज़मर्रा के इस्तेमाल से फिक्र और खुलासाकारी की सलाहियत में इजाफा होता है। लिहाजा अगर आप इम्तिहान या और अहम मीटिंग में जाने से पहले अपनी तवज्जो बढ़ाना चाहते हैं और याददाश्त को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप इस खुशबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अमेजिंग बात यह है कि खुशबू लगाना सुन्नत है। नंबर 7, साइकोलॉजी कहती है कि जब आप स्ट्रेस महसूस करते हैं तो आप किताब पढ़ सकते हैं। किताब में गुम होना कोर्टिसोल की सतह को 67% कम कर सकता है, जो कि नसीहत बख्श स्ट्रेस हार्मोन्स में शामिल है। मतलब जब आप किताब में खूबसूरत तौर पर गुम होते हैं तो आपके असाबी निज़ाम में स्ट्रेस की सतह कम होती है। किताब पढ़ने से आपको पॉजिटिव सोच और अपने गोल के राह देखने में मदद मिलती है, जो आपको ज़हनी हालत को तस्कीन पहुंचाती है। कोर्टिसोल एक अहम स्ट्रेस का हार्मोन है जो गलत तनाव और तंदुरुस्ती का सबब बनता है। ये एक अहम रोल अदा करता है। ओंजलिन कोलिफेडिया के तहक़ीक़ात के एतबार से किताब में डूबने के बाद आपकी स्ट्रेस में कमी होते हैं, तो आप स्ट्रेस को कम करने के लिए किताब पढ़ सकते हैं। नंबर 6, अपनी ख़ानदान और दोस्तों के साथ अच्छे ताल्लुकात बरकरार रखना आपकी सेहत, याददाश्त और तवील उम्र के लिए मुफीद होता है। अच्छे ताल्लुकात बरकरार रखने का बहुत से फ़वाइद हैं। ये नवंबर के एक मुताले के तहत ऐसे लोगों को दिखाया गया है जो अपने फैमिली और दोस्तों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। ये हमारे ख़ानदान और दोस्तों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना हमारी सेहत के लिए ज़रूरी होता है। वो हमें मदद करते हैं कि हम टेंशन से बच सके, रोज़मर्रा के स्ट्रेस को कम कर सके और इंतहाई इक्तिसाब के वक्त और खुशहाली की हालत में रहें। रिसर्च के मुताबिक वो लोग जो दोस्ताना मनाज़िर रखते हैं इसकी याददाश्त बहुत अच्छी होते हैं और वो जल्दी भूल नहीं करते। खानदान और दोस्तों के लम्हात को साथ में मुनक़िद करना उम्र को बढ़ाने का महंगा सबब साबित होता है। ये एहसासी ताल्लुक़ और ताउन को मज़ीद मजबूत करता है। नंबर 5, साइकोलॉजी के मुताबिक आपकी लंबाई अमूमन आपके वालिद से मशरूत होती हैं, जबकि आपकी अक़ल, एहसासी ताकत और जिस्मानी शक्ल आपकी वालिदा से मशरूत होती है। जिन्याती आपकी लंबाई पर काफ़ी असरअंदाज होती है। अमूमन लंबाई की वरासत पूरे ख़ानदान में पाई जाती हैं। यहाँ दूसरे अवामिल भी लंबाई पर कुछ असरअंदाज कर सकते हैं, जैसे ग़िज़ायत, सेहत और माहौली अवामिल, लेकिन अमूमन लंबाई के जिन्याती ज़्यादा अहमियत रखते हैं। आपके अक़ल हवाले से इसमें आपके वालिदैन का मुश्तरक किरदार पाया जाता है। जेनेटिक अनासिर आपकी अक़ली तवन्नाई पर कुछ असरअंदाज करते हैं, लेकिन अक़ल की तरक्की में तालीम, पुरसुकूनियत, तजर्बात और मस्बत सोच की भी अहमियत होती है। आपकी वालिदा की शख्सियत का असर आप पर होता है। वालिदा एहसासी ताकत, तजर्बात और इनकी परवरिश आपकी एहसासी ताकत को शक्ल देती है। अलबत्ता ये बिलाशुबा हमें मज़ीद तजर्बात सीखने की क़ुव्वत और एहसासी मजबूती का सिलसिला भी तश्कील देता है। जिस्मानी खसूसियात में रंग, वज़न वगैरह में आपकी ताउन कुरिंदा किरदार होता है। अलबत्ता ग़िज़ायत, वर्जिश और सेहतमंद रवैया भी आपकी जिस्मानी शक्ल को मुतासिर करता है। नंबर 4, क्या आपको पता है चॉकलेट आपकी जल्द के लिए अच्छी होती है? इम्यूनोग्लोबुलिन की वजह से खून की रवानगी और बेहतर करती हैं और यूवी तशदीद से बचाती हैं। चॉकलेट में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और दूसरी मादों की वजह से ये असरात मुमकिन होती हैं। एंटीऑक्सीडेंट मुख्तलिफ अनासर में पाई जाती है जो खून की रवानगी को बेहतर करते हैं। ये रंग बढ़ाते हैं, खून की सुर्खी बढ़ाती है। ये ब्लड वेसल्स को मजीद मजबूत बनाते हैं, जिससे जिल्द में खून की रवानगी में बेहतरी होती है। एक अच्छी खून की रवानगी की वजह से जिल्द को ज्यादा ताकत मिलता है। चॉकलेट में मौजूद फ्लावोनॉइड्स भी जिल्द के लिए फायदेमंद साबित होते हैं। फ्लावोनॉइड्स की जिल्द की हिफाजत करते हैं और जिल्द को सन के नुकसानात से बचाते हैं। जब आप धूप में वक्त गुजारते हैं तो फ्लावोनॉइड्स धूप के मुज़िर असरात से जिल्द को बचाते हैं। नंबर 3,
باہر چلنا یا سبززار میں وقت گزارنا منفی خیالات اور جسمانی خود اعتمادی میں کمی کو کم کر سکتا ہے۔ جب ہم باہر آزار خلوت میں ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ اور جسمانی حالت پر مثبت اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ جدید تحقیقات نے ثابت کیا ہے کہ طبیعت کے قریب ہونا اور سبز والے علاقوں میں وقت گزارنا ہمارے دماغ کو تسکین دیتا ہے اور منفی خیالات اور پریشانیاں کو کم کرتے ہیں۔ پھولوں کی خوشبو، درختوں کی حرکت اور طبیعت کی خوبصورت منظر نے ثابت کیا ہے کہ یہ ہمارے دماغ صحت اور خوبصورتی کو بہتر کرتا ہے۔ پھولوں کے رنگ برنگ، پرندوں کی آواز اور ہارمونی کیفیت سے ہمیں ایک مثبت خود اعتمادی کا احساس ہوتا ہے۔ نمبر 2، اگر آپ گم چباتے ہیں تو گم کے چبانے کا بھی فائدہ ہے۔ گم چبانے کے عمل سے آپ کی توجہ کی تیزی بڑھتی ہے اور آپ زیادہ ہوشیار محسوس کرتے ہیں۔ ایک ایمرجنسی محققین جرمن میں ہونے والے ایک تحقیقی مطالعہ کے تحت یہ بات سامنے آئی ہے کہ گم چبانے کا عمل طبی نظام کو تلاش سے روکتا ہے اور ذہن تاب کو بڑھاتا ہے۔ گم چبانے سے آپ کو سٹریس کم ہو جاتے ہیں اور خوشحالی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تحقیقات کے مطابق گم چبانے کا عمل انسانی ذہن کو مرکزی اعصابی نظام کو تیسرے جب ہمگن کرنے کے ذریعے پسندیدہ حالت میں بدلتی ہے۔ گم چبانے سے جرمن میں ہونے والے دوسری مطالعہ کے مطابق ہچکچاہٹ جلوس میں مثبت تفاعل کو اکٹھے کرتا ہے اور حادثات اور نقصانوں کو تک برداشت کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔ گم چبانے سے جو کھانا چبایا جاتا ہے اس سے بھی جسمانی فائدہ حاصل ہوتا ہے جو تنزیات عصبی نظام کو محنت کا سبب ٹکا رکھتا ہے۔ نمبر 1، سائیکالوجی کے مطابق جو لوگ مذاق کرتے ہیں ان لوگوں کے مطابق زیادہ عمر ہوتی ہے جو مذاق نہیں کرتے۔ تقریباً 3 سال تک زیادہ عمر ہوتی ہے مذاق کرنے والوں کا۔ مذاق کرنے سے ذہنی صحت کو فائدہ پہنچاتی ہے اور سٹریس کو کم کرتا ہے اور دماغی سوچ کو ترجیح دیتا ہے۔ لیکن صحت کرنے کے لیے مذاق دینی طریقے سے کیا جانا چاہیے۔ ہمیں رکھنا چاہیے کہ مذاق کروانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو چڑھانے یا آزار پہنچانے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک مزیدار اور مثبت اپیشنل حوصلہ بڑھانے کا ایک طریقہ ہے۔ مذاق کرنے کا عمل بہترین وقت پر اور مناسب تناسب میں استعمال کرنا چاہیے اور دیگر لوگوں کے مشغلوں یا ذہنوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ زندگی کو خوشی سے مذاق کے ساتھ ناوین کرنے کا ایک اہم، دلچسپ اور مفید طریقہ ہو سکتا ہے جو ہمیں زندگی کو مزید بہتر رکھنے میں مدد کرتا ہے۔